हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसकी सेकंड क्लास ले रहे हैं। एक क्लास हमने पहले भी ली है तो वो आप जाकर ज़रूर देखें। इनमें वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो PYQ है और हर बार रिपीटेशन होने के चांस रहते हैं। तो चलिए, आज का पहला वर्ड है वादी, यानी मुकदमा दायर करने वाला। उसके बाद है प्रतिवादी, यानी जिसके विरुद्ध मुकदमा किया जाता है। उसके बाद है सत्वक, यानी फूलों का गुच्छा। फिर है पाथेय, यानी रास्ते में यात्रा का खर्च, यानी राह खर्ची। उसके बाद है मौलिक, यानी खुद की, जो भी चीज़ खुद की है उसको क्या बोलते हैं? मौलिक बोलते हैं। उसके बाद है शैव, यानी शिव का उपासक। उसके बाद है शाक्त, यानी देवी का उपासक। उसके बाद है अजर, यानी जीर्ण, जिसको क्या है? बुढ़ापा ना आए। उसके बाद है निरुत्तर, जिसका कोई उत्तर ना दे सके, यानी वाचाल। उदंड, जिसे डर ना हो। उसके बाद है उऋण, यानी जिसने ऋण चुका दिया हो। उसके बाद है विस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके। उसके बाद है सुलभ, यानी आसानी से प्राप्त होने वाला। उसके बाद है अनुपम और अद्वितीय। ये दोनों क्या हैं? एक जैसे अर्थ देते हैं। जैसे जिसकी उपमा न दी जा सके, यानी जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनुपम, यानी अद्वितीय। उसके बाद है समीक्षक, यानी समीक्षा करने वाला। उसके बाद है मीनाक्षी, यानी मछली की जैसी आँखों वाली। मीन हम मछली को बोल देते हैं ना। और मयूराक्षी, यानी मोर की जैसी आँखों वाली। अप्रत्याशित, यानी जिसकी क्या है? आशा ना की गई हो, यानी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो होना क्या है? अप्रत्याशित आपका कहलाएगा। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट है शरणार्थी, यानी शरण पाने का इच्छुक। फिर है युयुत्सु, यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। फिर है वैध, यानी विधि के अनुकूल। फिर है वैधानिक, यानी विधि के अनुसार। फिर है अवैधानिक, यानी विधि के प्रतिकूल। फिर है असीम, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। उसके बाद है दिवंगत, यानी जिसका देहांत हो चुका हो। उसके बाद है भग्नावशेष, किसी टूटी फूटी इमारत का अवशेष। उसके बाद है प्रेषित पतिका, यानी वह नायिका जिसका पति प्रदेश चला गया हो। फिर है आगत पतिका, यानी जिसका पति आ गया हो। उसके बाद है प्रवृत्त पतिका, जिसका पति जाने वाला है। उसके बाद है अतिक्रमण, यानी सीमा का अनुचित उल्लंघन। हितैषी, यानी भलाई चाहने वाला, यानी अपना हित चाहने वाला। उसके बाद है अनुज, बाद में जन्म लेने वाला, यानी छोटा होता है उसको अनुज बोलते हैं। उसके बाद है अनुयायी, यानी किसी का अनुसरण पीछे पीछे करने वाला। उसके बाद है प्रवासी, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने वाला। उसके बाद है हस्तक्षेप, यानी दूसरों की बात में दखल देना। उसके बाद है कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि। उसके बाद सजातीय, यानी जो समान जाति का हो। उसके बाद सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। उसके बाद अलभ्य, जो उपलब्ध न हो सके। उसके बाद अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। उसके बाद श्रमजीवी, यानी परिश्रम से जीवन निर्वाह करने वाला। उसके बाद दत्तक, यानी गोद लिया हुआ पुत्र। उसके बाद है सहिष्णु, यानी जिसमें सहन शक्ति हो। उसके बाद है समशीतोष्ण, यानी समान रहने वाला, यानी जो हमेशा एक जैसा हो, वो समशीतोष्ण बोल सकते हैं उसको। उसके बाद अक्षम्य, यानी जो क्षमा के योग्य हो। उसके बाद अनश्वर, यानी जो नष्ट न हो। उसके बाद अगोचर, यानी जो इंद्रियों से परे हो। उसके बाद है अजात शत्रु, यानी जिसका शत्रु ना हो। उसके बाद है असाध्य, यानी जिसका इलाज ना हो, यानी लाइलाज। उसके बाद है लास्ट है अविवेकी,
यानी जो भले बुरे का ज्ञान ना हो, जो विवेक से काम ना ले, वो क्या होता है, अविवेकी होता है। आई होप आपको ये क्लास भी अच्छी लगी होगी। क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।